समझना है, ठीक है। देखो पहला सवाल तो इसमें घिसा पिटा आता है, वो ये आता है कि भाई कुल घन बताओ, है ना, कुल घन बताओ। तो हमें क्या काम करना होता है, n निकालना होता है। n का मतलब होता है बड़े घन की भुजा, बड़े घन की भुजा अपॉन छोटे घन की भुजा, छोटे घन की भुजा, ये n होता है। तो जो बड़ा घन है वो कैसे सेंटीमीटर का है, 4 सेंटीमीटर का। जो छोटे छोटे घन है वो 1-1 सेंटीमीटर के हैं। तो n बराबर आ जाएगा 4/1 बराबर 4। कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। अब पूछता है पहला सवाल आएगा, पहला सवाल पूछेगा, पहला क्वेश्चन क्या आता है कि कुल घन बताओ, कि कुल कितने घन बनेंगे छोटे छोटे। ये घन है ना छोटे छोटे से जो बनाए हमने ये, तो कुल घन आएंगे भैया, n का क्यूब होता है, 4 का क्यूब है 64। तो पहला सवाल तो ये हो गया घिसा पिटा, ठीक है। दूसरा सवाल है, क्योंकि हमने क्या काम करा है, इस जो घन है क्यूब है इसे चारों से पेंट कर रखा है, ठीक। पेंट करने के बाद हमने क्यूब काटे हैं, है ना, पेंट कर दिया ना, इसको चारों तरफ से पेंट कर दिया। पेंट करने के बाद हमने क्यूब काटे हैं। तो पहला सवाल बनता है हमारा कि एक सतह रंगीन वाले घन कितने होंगे, जिनकी एक सतह रंगीन होती है ना, वन साइड पेंट वाले हमने देखना है। तो पहला क्वेश्चन आएगा कि एक सतह रंगीन वाले घन, इनका एक दूसरा नाम भी होता है। एक सतह रंगीन वाले घन को बोलते हैं हम भैया, हैं क्या बोलते हैं, है ना। देखो ये होता है, एक सतह यहाँ पे होती है, ठीक, एक सतह ये होती है ना। भाई आप एक चीज़ बताओ, देखो सुनो ध्यान से, ये कोई घन है, तो ये कोना है, इस कोने से जब तुम घन निकालोगे उसमें 2 सतह 3 सतह आएंगी, 1 2 और 3। इस कोने से काटोगे तो 3 सतह ना होगी, 1 2 और 3। लेकिन जब तुम इसे बीच वाले को घन को निकालोगे तो ऊपर वाली सतह होगी खाली, जो अंदर की सतह होंगी वो बिना, क्योंकि पेंट ऊपर से हुआ है, ठीक है ना। तो खाली वो इधर मिलेंगे आपको बीच में, जो एक सतह वाले होंगे जिन पे कलर होगा। बात समझ में आ गई, कहाँ मिलेंगे, बीचों बीच, ठीक। तो बीचों बीच मिलेंगे एक सतह, यानी ये वाला जो घन है वो एक सतह वाला है, यानी ये वाला जो घन है वो एक सतह वाला, मैं लिख दिया ये एक सतह वाला है। देखो ये एक सतह हो गया, ये एक सतह हो गया, एक सतह हो गया ना, ये वाली एक सतह एक सतह एक सतह हो गई। यानी हमें कितने दिख रहे हैं, ये 4 या 12 दिख रहे हैं, क्योंकि 6 साइड होती हैं भाई, एक साइड पे 4 है, 6 साइड होती है ना, तो कितने हो गए 24। देखो इसके जो फलक हैं वो 6 हैं, 1 2 3 4 5 6। तो एक फलक पे कितने, फलक माने जो फेस होता है, एक फलक पे 4 हैं, तो कितने हो जाएंगे भाई 24। तो इसका आंसर हो जाएगा 6 × 4 बराबर 24। और इनको जो बोलते हैं वो बोलते हैं केंद्रीय घन, सेंट्रल क्यूब, केंद्रीय घन, और बोलते हैं सेंट्रल क्यूब। कोई दिक्कत हो मुझे बता दो, मैं समझा दूंगा। पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब देखो सबसे जो बड़ी दिक्कत वाली बात आती है वो आती है इसके फॉर्मूले की, ठीक है। देखो पेपर में ना तो ये डायग्राम बनाना तुम्हें, तो डायग्राम बनाने में 5 मिनट चले जाएंगे। और दूसरी बात ये होगी कि चलो तो 4 सेंटीमीटर की है और भुजा दे दी 6 सेंटीमीटर की, तो काटने में बड़ी दिक्कत आ जाएगी, गिनने में बड़ी दिक्कत आ जाएगी, कैसे गिनेंगे बार बार। भुजा ज़्यादा भी हो सकती है, 10 सेंटीमीटर की हो जाए भुजा कभी, तो फिर तो बहुत बड़ा घन बन जाएगा, है ना, गिनने में घंटा लग जाएगा। तो हमें क्या करना है, इसके फॉर्मूला बनाना है, ठीक है। और जब फॉर्मूला बनाते हैं तो फॉर्मूला हमें याद भी रहना चाहिए, फॉर्मूला बनता कैसे है, ठीक। मैं तुम्हें समझाता हूँ फॉर्मूला कैसे बनता है। ये पहले इसका फॉर्मूला लिखता हूँ मैं, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है 6 × n-2 का होल स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला होता है। 6 जो होते हैं उसको बोलते हैं सतह, 6 क्या होता है, ये सतह होती है। और ये जो n है ये 4 हो गया, तो जरा पहले पुट करते हैं, 4 × 4 - 2 का होल स्क्वायर, तो ये कितना आ गया, 4 × 2 की पावर 2 कितना हो 4, कितना आ गया 24। ये फॉर्मूले से उत्तर सेम आ रहा है, ये भी सेम आ रहा है, फॉर्मूले सेम आ रहा है। अब समस्या ये है कि इसको याद कैसे करना है। तो पहली बात कि हमें, क्योंकि हम बात कर रहे हैं एक सतह घन वाले की, तो एक सतह जो घन होते हैं वो हमेशा किसे मिलते हैं, फेस पे मिलते हैं, फलक पे मिलते हैं, यानी इस पे मिलते हैं, ये वाली जो सतह है इस पे मिलते हैं।
और ये कुल 6 होती हैं। तो एक सतह वाले घन कहाँ मिलेंगे, इन पे मिलेंगे, इस वाले पॉइंट पर। ये कितनी होती हैं, 6 होती हैं, इसलिए 6 ये आया। 6 क्या, सतह फेस हैं, ये 6 फेस होते हैं कुल मिला के। इज दैट क्लियर? दूसरा सवाल तुम्हारे दिमाग में होगा ये n-2 कहाँ से आया, है ना, ये क्या है? तो मैं तुम्हें वो समझा देना, वो बात भी समझा रहा हूँ तुम्हें। ध्यान रखना कि ये जो घन है, ये जो घन है, जब आप इस घन में से इस वाले घन को निकालेंगे, बीच वाले को, जैसे बीच में घन है ये, तो ये कैसे आएगा? एक कट इधर लगाओगे, ये वाली साइड सफा, एक कट इधर लगाओगे, ये वाली साइड सफा। यानी आपने क्या काम करा, भुजा को 2 बार काट दिया। ये n जो था 2 बार काट दिया, इधर से काट दिया, इधर से काट दिया। तो हम क्या लिखेंगे, n-2, क्योंकि 2 कट लगे ना, एक कट इधर, एक कट इधर। क्योंकि आपको अभी सुनो, मेरे पास सुनो ध्यान से, अभी बात तो पूरी होने दो। मुझे बीच वाला घन चाहिए, है ना। अब बीच वाला घन कैसे मिलेगा मुझे भी? पहले मैं एक कट इधर लगाऊंगा, एक कट इधर लगाऊंगा, फिर एक कट इधर लगाऊंगा और एक कट इधर लगाऊंगा, तो बीच वाला ना निकल आएगा सामने से। तो जब मैंने एक कट इधर लगाया, एक कट इधर लगाया, तो बना n-2। क्या बना? n-2। एक कट इधर लगाया, एक कट इधर लगाया, n-2 बना। और जब मैंने एक कट इधर लगाया और एक कट इधर लगाया, फिर दोबारा से n-2 बना। तो इसलिए ये n-2 का, क्योंकि 6 सतह हैं, इसलिए 6 गुणा n-2 का होल स्क्वायर हो गया। ठीक, इसलिए क्या हो गया, 6 गुणा n-2 का होल स्क्वायर हो गया। ये तुम्हें, ये बात तुम्हें पूरा यूट्यूब पर ढूंढ लेना, कोई ना बताने वाला कि ये 2 कहाँ से आया। इस फॉर्मूले को सिद्ध ना कर सकता है ना, कि यूट्यूब पे है ही ना, मैंने खूब सर्च मार रखा है। ठीक है, अब मिल जाएगा तुम्हें। ठीक है, कि भाई फॉर्मूला आया कहाँ से और पेपर में याद कैसे रहे, ये बात क्लियर होगी। कि भाई एक कट इधर लगेगा, एक कट इधर लगेगा, एक कट इधर लगेगा, एक कट इधर लगेगा, तब जाके बीच वाला निकलेगा। तो n-4 नहीं करना है, कभी 4 कर दो, n-2 और n-2, तब जाके बीच वाला आएगा। तो एक सतह बोलेंगे, क्योंकि ये केंद्र में है, इसलिए इसे केंद्रीय घन कहते हैं। कल को आपसे पूछ पड़ा है सवाल कि इसमें केंद्रीय घन कितने हैं, तो तुम कंफ्यूज हो जाओ, केंद्रीय घन कौन से होते हैं जी, कौन सा फॉर्मूला होता है, क्योंकि केंद्र में है। ये केंद्र में है कि मध्य में है? मध्य में तो ना है, फिर मध्य में कौन सा है? मध्य पे ये होता है, मध्य किसी पंक्ति का होगा, मध्य किसी किनारे का होगा। और किसी जो 3D या 2D वे शेप होती है ना, उनमें तो भैया सेंटर ही होता है, जैसे वृत्त में सेंटर होता है ना। ठीक, मध्य किसी पंक्ति का होगा, जैसे ये पंक्ति है, इसका मध्य होगा, लेकिन इस कमरे का जो सेंटर है वो बीचों बीच होगा। इस पंक्ति में थोड़ा ना होगा, ना इस पंक्ति में होगा। मध्य तो पंक्ति का होता है। मध्य किसका होता है? पंक्ति का। जैसे पृथ्वी का मध्य बिंदु बोलेंगे, पृथ्वी का केंद्र बिंदु बोलेंगे, सेंटर बोलेंगे। मध्य बिंदु तो पंक्ति का होता है। तो इसलिए जो दूसरा घन आता है वो आता है मध्य घन। दूसरा घन क्या आता है? मध्य घन। ठीक, दूसरा क्या होता है? मध्य घन होता है। और मध्य घन को बोलते हैं 2 सतह वाले, मिडिल बोल देंगे अंग्रेजी में, मिडिल क्यूब। और ये कौन से होते हैं? जिनकी 2 सतह रंगीन हो, 2 सतह रंगीन, 2 सतह रंगीन। तो मैंने आपसे क्या बात बोली कि तुम्हें पेपर में तुम्हें ऐसा पढ़ना है कि तुम्हें आज पढ़ने के बाद में 6 महीने बाद पेपर हो तब भी याद रहे, ये सोच कर पढ़ना है, नहीं तो रिवीजन नहीं कर पाओगे, कल परसों पेपर है तो। अब ये मध्य घन तुम्हें दिमाग फिट करना है, ऐसा फिट करना कि पेपर तक रहे। ठीक है, तो मैंने क्या बात बोली, मध्य कहाँ बोलेगा? किनारे पे, कि किनारे यही तो मध्य होते हैं, पंक्ति होती है, ये तो मध्य बनेंगे, यहीं पे तो मध्य बनेगा। यानी ये घन कहाँ से निकलेंगे? यहाँ पे, और यहाँ से निकालोगे तभी 2 सतह आएंगी। इसे देखो डस्टर को, अगर मैं यहाँ से घन निकालूं तब तो 2 सतह आएंगी, एक सतह ऊपर एक सतह ये होगी, तो 2 सतह आ गई। अब जो किनारे होते हैं, ये किनारे कितने होते हैं घन के अंदर भैया? ये 12 होते हैं। ये जो किनारे हैं, ये जो सिरे हैं, ये जो भुजाएं, ये 12 होती हैं। गिन लो, 4 ऊपर 4 नीचे, 2 इधर 2 इधर, 12 होती हैं। बात समझ में आ गई? जब किनारे 12 होते हैं तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा 12 × n-2। नहीं, होल स्क्वायर नहीं आएगा। क्यों होल स्क्वायर नहीं आएगा? क्योंकि एक बार ही कट लगेगा। अगर तुम्हें ये निकालना है, ये वाला निकालना है, तो एक बार कट इधर, इस 3 वाले को हटा दो, 3 वाले को हटा दो, ये आ गया, बीच वाला अपना आप आ जाएगा। बात समझ में आ गई? भाई तुम्हें क्या नाम है, ये किनारे वाला चाहिए तो तुम्हें 3 वाला तो हटाना है,
3 वाले यहाँ होते हैं कोने पे, इनको हटा दो, किनारे वाला आ जाएगा। इन दोनों में एक समानता और याद करने की ट्रिक एक ये और है कि देखो 6 दूनी 12 होता है और ये 12 एकम 12 होता, कुछ नहीं होता तो 12 ही बनाना है। कन्फ्यूजन ना हो तो ध्यान रखना कि 6 दूनी 12 है और ये 12 एकम 12, यानी ये भी 12 तो है। कभी तुम यहाँ पे n-2 का होल स्क्वायर कर बैठो और 12 दूनी 24 हो जाए, ऐसा नहीं करना, खाली 12 रखना है, तो ऐसे भी याद रहेगा। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं है। रही बात गिनने की, तो ये जो वाला जो घन है, जो 2 सतह है, मैंने लिखी है ये 2 सतह लिखी है ना ये, ठीक है, ये वाली, ठीक, ये वाले जो घन है 2 सतह वाला घन है ना ये एक ही है, ये एक ही घन है। कभी आप इसे 2 मान बैठो, ठीक। ये घन कौन सा है, एक ही है पूरा घन। ये यहाँ से यहाँ तक ये इसकी 2 सतह दिख रही हैं आप, एक घन को, एक घन की 2 सतह दिखाई दे रही है एक घन ये। तो मैंने 2 इसलिए डाला है क्योंकि इसकी 2 सतह हैं, एक इसलिए डाला क्योंकि एक सतह है। तो एक सतह पे एक किनारे पे कितने हैं, ये 2, भाई एक ये रहा और एक ये रहा, तो कितने हैं 2, किनारे कितने हैं 12, और 12 दूनी तो 24 हो गया। यानी ये कितने हैं, ये कितना होगा, इसका आंसर कितना होगा 24। फॉर्मूला पुट करो, 12 इंटू 4 में से 2 गए 2, तो कितना आया 24। कोई दिक्कत हो तकलीफ हो तो बता दो, तकलीफ तो नहीं है, उतार लिया थोड़ा बहुत ना उतारा है? चलो अभी उतार लिया थोड़ी देर में। अब देखते हैं 3 सतह वाले पढ़ते हैं, ठीक है, 3 सतह वाले। चलो पहले से नोट कर लो, कुछ जगह कम बच रही है फिर समझाने के लिए। जल्दी से फटाफट से गोले की स्पीड से नोट कर दो बिना देर करे। फॉर्मूलों को दिमाग में रखना है कि कैसे बने, 12 रखना, 6 दूनी 12, 12 रखना है। अब तो ना भूलोगे मिस्टर दिनेश, अंदर होगा, बिल्कुल सेंटर पे होगा। अगर ये मध्य हो जाता तो क्या केंद्र बन जाता है? खुद सोचो, अगर मैं ऐसे मध्य बोल दूं तो क्या मैं ऐसे केंद्र बोल दूंगा? यहाँ पे नहीं बोलूँगा, ये केंद्र कैसे हो जाएगा? ठीक, इसलिए अब इसमें तीसरा सवाल आता है, चौथा सवाल आता है कि ऐसे कितने घन हैं, ऐसे मतलब 3 सतह रंगीन घन वाले, जिनकी 3 सतह रंगीन हो, 3 सतह रंगीन। तो ध्यान रखना कि 3 सतह रंगीन वाले जो घन हैं उन्हें हम बोलते हैं शीर्ष, शीर्ष क्यूब, शीर्ष घन बोलेंगे, ठीक है। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? वर्टेक्स, है ना, ठीक, शीर्ष घन बोलेंगे। और ये हमेशा 8 होते हैं, तुम्हें एक तो फायदा मिल गया कि ये हमेशा 8 होते हैं, इसका तो उत्तर हमेशा 8 होता है, इस पर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जो कोने हैं ये कहाँ मिलेगा? कोनों पे मिलेगा। ये रे कोने, कॉर्नर वाला जो कॉर्नर है, कॉर्नर क्यूब भी बोल सकता है ये, है ना। तो ये कोनों पे मिलेगा और जो कोने हैं वो कितने हैं भैया? 8 ही होते हैं, ठीक। तो कॉर्नर क्यूब भी हो गई है, ठीक। अब इसके बाद आता है अंतःकेंद्रीय, लास्ट सवाल है इसमें, अंतःकेंद्रीय घन, अंग्रेजी बोलेंगे इनर सेंटर। देखो नाम ही बता रहा है इसका, इसको बोलते हैं, दूसरी भाषा में बोलते हैं रंगहीन घन। क्या बोलेंगे? रंगहीन, हाँ, रंगहीन घन भी बोलेंगे, रंगहीन घन, यानी जिसकी कोई भी सतह रंगी हुई ना हो, जिसकी कोई भी सतह रंगी हुई ना हो। अब आप एक बात सोचो, ऐसे घन कहाँ मिलेंगे? ठीक है, ऐसे घन मिलेंगे जब इसे चारों से छील दोगे, इधर से ऊपर से हटा दो, इधर से हटा दो, सब परत को हटा दो जितनी परत हैं, तो जो बीचों बीच मिलेगा, है ना, जैसे वो होता ना सेब में बीज मिलता है ना, सेब तो ऊपर से पूरा पेंटिंग हो गया और अंदर जो बीज मिलता है वो इनर सेंटर होता है। और इनर सेंटर क्यों बोला गया है? क्योंकि ये ऊपर सेंटर है, इसके नीचे मिलेंगे, यानी इसको हटा दो, इस वाले को हटा दो, इस वाले को हटा दो, तो इसके जो नीचे भी आएंगे बीचों बीच आएंगे, चारों तरफ हटा दो, सेंटर तो बचेगा भाई। जब आपने इधर से काट दिया, इधर से काट दिया, इधर से काट दिया, इधर से काट दिया, तो बीचों बीच तो बटेगा,
तो उसको केंद्रीय घन है, उसके नीचे अंत्य केंद्रीय, तो नाम इसलिए पड़ा है इसका अंत्य केंद्रीय, यानी केंद्र के अंदर, जो केंद्र है यहाँ पे इसके अंदर, इसके जस्ट नीचे होंगे। बात समझना कि नाम क्यों पड़ा है, और क्योंकि आपने चारों से छील दिया है इसको, तो इसके लिए कोई कलर पेंट नहीं मिलेगा, यानी रंगहीन होंगे ये घन। कैसे होंगे? रंगहीन घन होंगे। रही बात है इसके फॉर्मूले की, इसका फॉर्मूला क्या होगा, है ना? तो आपको पता है कि ये घन आपको कब मिलेगा, जब आपको इसे 3 साइड से छील दोगे। यानी पहले आप इधर से उतार दो परत को, भाई इधर से काट दिया, इधर से काट दिया तो n-2 हो गया, इधर से काट दिया, इधर से काट दिया, n-2 हो गया, फिर ऐसे छीलो n-2 हो गया, यानी आपने n-2 3 बार कर दिया है। तो इसका फॉर्मूला होगा n-2 का होल क्यूब। ठीक, अगर कुल घन का फॉर्मूला n की क्यूब है, कुल घन का फॉर्मूला क्या है, n की क्यूब है, तो जो घन रंगहीन है उसका फॉर्मूला n-2 का क्यूब। ये अंतर है इनमें, तो ऐसे भी याद रख लोगे कि क्यूब सिर्फ दोनों पे आता है, या तो कुल घन पे आता है या रंगहीन पे आता है। तो n की वैल्यू कितनी भी 4, अभी हमने पढ़ा है n की वैल्यू 4 है, तो 4 में से तो 2 की क्यूब इतना हो गया, ये 5वां सवाल हो गया आपका। ठीक है, बड़ी बात यह है कि तुम इसे पेपर तक याद रख पाओ, बड़ी बात तो ये है। अब तो तुम्हें याद होगा, कोई दिक्कत नहीं है, बड़ी बात तो ये है। और ये तब होगा जब तुम इस पर अध्ययन करोगे, बैठ के दिमाग में बैठाओगे कि वे कैसे बनते हैं। ये शब्द है अंत केंद्रीय होता क्या है ना, ये केंद्रीय होता क्या है, शीर्ष घन होता क्या है, एक सतह कहाँ मिलती हैं, 2 सतह कहाँ मिलती हैं। जब इन बातों को तुम बैठ कर अध्ययन करोगे, रिवाइज करोगे, तब जाके बुद्धि में बैठ फिट होंगे। अब तो मैं तुमसे सवाल पूछूं तुम तुरंत बता दोगे क्योंकि सामने चल रहा है। बात तो है कि 2-3 महीने 4 महीने दिमाग में रुकने आएगी। ठीक, इज दैट क्लियर? ये पूरा सवाल क्लियर हो गया? कल आगे बढ़ेंगे हैं? ठीक है।